हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी रूल्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राम के बारे में। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो में ये बताना है कि राम के क्या मिसकंसेप्शन है आप लोगों के मन में और क्या चीज एक्चुअल में हम लोगों की राम होती है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि राम भी एक मेमोरी है। इसको आप कंफ्यूज मत करिए कि आप लोग राम लगा देंगे तो आप लोगों का लैपटॉप एकदम भागने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम भी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क मेमोरी है एक जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही राम भी एक मेमोरी है। अब उसकी वर्किंग क्या है, अब मैं एक बिल्कुल लेमन टर्म्स में आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिएगा। इससे आप थोड़ा इसको रिलेट करिए राम से। आप लोगों को मैं 1 किलो चावल देता हूं और उस 1 किलो को मैं कहता हूं कि एक आधा किलो के डब्बे में डालिए। आप पूरा नहीं डाल पाएंगे, आपका आधा ही किलो उसमें भरेगा। फिर उसी जगह पे मैं कहूं कि 1 किलो के डिब्बे में डाल दो तो आपका पूरा आप डाल दोगे। फिर अब मैं आपको 5 किलो का डिब्बा दूं और उसमें कहूं कि आप ये वाला पूरा चावल उसमें डाल दो तो अब क्या होगा, 5 किलो होगा। तो क्या आप 5 किलो का पूरा डिब्बा यूज कर लोगे? नहीं कर पाओगे, आप लोग 1 ही किलो इस्तेमाल करोगे ना। तो राम का भी सीन कुछ इसी तरह से है। जो आप लोग समझिए कि आप लोगों का यूसेज क्या है, आप लोग कितना ज्यादा यूज करोगे उस राम को, पहले ये जानिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप लोगों को कितने जीबी राम की रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों को मैं अभी एक दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल वे में कि किस तरह से रैम का यूसेज होता है, ताकि आप लोग जान पाए कि आप लोगों को कैसे टेस्ट करना है कि आप लोगों को कितनी रैम की जरूरत है। अब आप ये समझिए, आप लोगों को कोई प्रोसेस रन करना है तो आप कोई गेम खेलते हैं आप लोग, वो 2 जीबी का 2 जीबी रैम लेता है। तो आप लोगों के लैपटॉप में चाहे 8 जीबी रैम हो, चाहे 16 जीबी रैम हो, चाहे 4 जीबी रैम हो, वो गेम 2 जीबी रैम पे 2 जीबी रैम उसको चाहिए। उससे ऊपर आप कुछ भी दोगे उसको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप। उसी तरह से अगर आप लोगों को गेम कोई 12 जीबी रैम चाह रहा है और आपके लैपटॉप में 8 जीबी है, अब यहां पे फर्क पड़ जाएगा। यहां पे आप लोगों को थोड़ा परफॉर्मेंस में डिग्रेड दिखेगा, क्योंकि यहां पे आप उसको जितना चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है। कम में दिक्कत है, ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हो अच्छी बात है, कम ना हो, बस मेन चीज ये है। तो अब मैं आप लोगों को रैम यूसेज किस तरह से होता है, कैसे हम लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को रैम यूसेज कितना पॉसिबल है, वो ये सब कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आप लोगों को अब बताता हूं। चलिए देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 3.8 जीबी करंटली यूज हो रही है रैम। 7.8 जीबी से 50% के करीब में यूसेज है। अब हम लोग YouTube का एक 4K में रिकॉर्ड जो 4K वीडियो है उसको चला के देखते हैं। देन उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसे रैम यूसेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्रोम है बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। पहला टैब खुला, अब देखिएगा 4.6 जीबी सीधे 600 MB बढ़ गया। देखिए 60% पे पहुँच चुका है। लेट्स ओपन मल्टीपल टैब्स। इसके कई सारे टैब्स खोल देते हैं, सारे खुल जाए, फिर उसके बाद हम लोग रैम यूसेज चेक करेंगे। अभी देखते हैं, अभी देखिएगा बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे टैब्स खुलते जाएंगे वैसे वैसे रैम यूसेज बढ़ता जाएगा। आप लोग भी इस तरह से अपने जो आप लोगों को यूज़ करते हैं, आप लोग जो सॉफ्टवेयर को अभी करेंटली जो आप लोगों का रैम यूसेज आप लोगों को चेक करना है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोग क्या बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंच रहे हैं क्या रैम यूसेज के। एकदम जो फुल रैम है वहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन के करीब में पहुंच रहे हैं, 90% तक के लिए करीब में जा रहे हैं क्या आप। तो ये 5.4 जीबी तक यूज़ हो चुकी है। अब हम लोग और टैब्स खोल देते हैं इसके। तो आप इससे ये समझिए कि रैम का यूसेज यहाँ पे है किस तरह से। अब आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इस पे बर्डन डाल रहे हैं वैसे वैसे रैम का यूसेज बढ़ता जा रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे अचीव कर देगा ये, जहाँ पे इसका यूसेज इतना एक्सट्रीम पे पहुँचेगा कि फिर उसके बाद हम लोगों के पास नहीं रह जाएगी कोई भी स्पेस रैम के लिए। देन उसके बाद वहाँ पे हैंग करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह से रैम यूसेज 6 जीबी तक पहुँच चुका है, करीब 80% जा रहा है अब। और टैब्स खोल देते हैं हम लोग 4K वाले। लेट्स ओपन इट। देखिए अब ये 80% तक पहुंच रहा है, अभी आगे ये 90 तक टच कर देगा। जैसे ही यहाँ पे अभी देखिएगा कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे तो तुरंत ही वो 90 टच कर देगा। कुछ साइट्स होती हैं बहुत हैवी होती हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रैम का यूसेज इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं
उसको आप लोग रन करिए, देन आप लोग टास्क मैनेजर में जाके, परफॉर्मेंस में जाके यहाँ पे मेमोरी को देख सकते हैं कितना यूज हो रहा है। सो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग 90% तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रैम यूसेज ज़्यादा है, मतलब आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा रैम को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो कुछ इस तरह से हम लोग रैम यूसेज को चेक कर सकते हैं। सो ये हम लोगों का रैम यूसेज होता है, इस तरह से टेस्ट हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कितनी रैम कंज्यूम कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी की रैम लें। तो रैम की फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो आप लोग सबसे पहले ये जानिए कि क्या बेटर रहेगा, ज्यादा रैम या बेटर रैम। तो ये आप लोगों के यूसेज पे है। पहली बात तो बेटर रैम जितना बेटर लेंगे इट विल परफॉर्म बेटर, सो ऑब्वियसली बेटर तो होनी ही चाहिए। ज्यादा का सीन ऐसे तब रहता है जब आप लोगों को बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी हो या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स वाला गेम खेल रहे हो, तब आप लोग को ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। जनरली आप लोग 16 GB अगर रैम यूज कर रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ। सो अगर आप बात करिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, तो 1333 मेगाहर्ट्ज की रैम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती जाएगी उतनी बेटर होती जाएगी। सो 1333 मेगाहर्ट्ज की, देन उसके बाद 1600 मेगाहर्ट्ज की होती है। फिर उसके बाद इसमें हम लोगों के वेरिएंट्स आते हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अब तो DDR4 ही जनरली आ रही है। सो ये होता है कि जैसे कितने कम साइज में कितना ज्यादा अच्छी चीजें हम लोग को प्रोवाइड हो रही है, ये वहां पे मैटर करता है। ये DDR हम लोगों के उस तरह से होते हैं। सो कितनी छोटी रैम में हम लोगों को कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, साइज भले ही वही रह जाए। अब हम लोग को छोटी होने की जरूरत नहीं है, अगर साइज वही भी है DDR4 में, मान लीजिए DDR3 से वही साइज है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस बेटर कर रही है उसी साइज में, तो मतलब अपग्रेड हो गई ना, तो DDR4 पे आ गए। अब समझिए DDR4 की रैम हम लोग मान लीजिए 1333 मेगाहर्ट्ज की लेते हैं और DDR3 की रैम हम लोग लेते हैं 1600 मेगाहर्ट्ज की, तो कौन सी वाली बेटर रहेगी। अब आपको बताओ, यहां पे पावर कंजम्पशन वाली बात आती है। पावर कंजम्पशन तो DDR4 में अच्छा हो जाएगा, मतलब लेस होगा पावर कंजम्पशन, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो DDR3 वाली अच्छा परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से फंक्शनिंग होती है। तो आप लोग को ये सब चीजें देख के डिसाइड करना होता है कि आप लोगों को कौन सी वाली रैम चूज करनी चाहिए अपने लैपटॉप के लिए। सो अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो में, या फिर आप लोगों को कोई भी खुद का डाउट होगा कि आप लोगों को कुछ जानना है मुझसे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेगा। मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करके आप लोग को जरूर आप लोग के डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।